क्या थी हदीस? 225 नंबर की, सही बुखारी। तो उसमें आपको क्या समझ में हाँ नहीं जी, आया? वजू के बारे में है वो, उसमें क्या समझ में वो आया तो मुझे आपको? समझ, वो पेशाब कर रहे थे खड़े होके, पता नहीं क्या था, बैठ के कर रहे थे, क्या था हाँ वो दीवार वो की मुझे तरफ बिल्कुल समझ पेशाब नहीं कर आया। रहे थे ना उसमें। अच्छा अच्छा, मैं स्क्रीन पर लाता हूँ, रुको। कौन सी बताई हम? मैं 225 ना, 225 है ना? अच्छा समीर चलो भाई आ मैंने गई। ला दी है। हाँ जी, हाँ आ गई है जी। The prophet and I walked till we reached the dumps of some people. He stood as any one of you stands behind a wall and urinated. I went away, but he beckoned me to come. So I approached him and stood near his back till he finished. अरे भाई, अच्छा ये मतलब चलो उर्दू में भी पढ़ लेता हूँ एक बार, उर्दू में शायद इंटरेस्टिंग हो ज्यादा। मैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे एक कौम की कूड़ी पर जो एक दीवार के पीछे थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह खड़े हो गए जिस तरह हम तुमसे कोई शख्स खड़ा होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया और मैं एक तरफ हट गया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इशारा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पर्दा की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों के करीब खड़ा हो गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब से फारिग हो गए। बवक्त जरूरत ऐसा भी किया जा सकता है। अच्छा ये कुछ तरीका बता रहे हैं जी समीर भाई, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं 2 मिनट के लिए मुसलमान हूँ जी, मैं 2 मिनट। हाँ तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने खड़े होकर पेशाब किया? उनके एड़ियों के पास कैसे आके खड़ा हो गया जब वो पेशाब करने हैं बंदा? अरे तो भाई एड़िया आगे होती है कि पीछे होती है? अपनी एड़िया उसने रसूलुल्लाह की एड़ियों से मिला दी। रसूलुल्लाह ने वो खड़े हुए थे, पर इसका मतलब ये नहीं खड़े होकर पेशाब किया, वो बैठे उसके बाद बैठ करके पेशाब किया। सर ये लिखा हुआ है, ना आगे पीछे का कुछ देखते हो, ना तुम कॉन्टेक्स्ट देखते हो, और ना तुम जो है हदीस अरबी जानते हो, और तुम जो है रसूलुल्लाह के ऊपर जो है तुम तोहमत लगाते हो, गुस्ताखी करते हो रसूलुल्लाह की शान में। मुसलमान भाई ये देखो समझ गया अंग्रेजी समीर में भैया, लिखा हुआ है बिल्कुल he बिल्कुल। stood। देखो नहीं मोमिन है तो उसको बोलेंगे ये नहीं नहीं, लिखा वो 2 मिनट अंग्रेजी के में लिए लिखा हुआ मोमिन है। है ना। हाँ तो मैं भी वही, ये भी लिखा हुआ है कि भाई जो एक दीवार के पीछे थी पहुंचे। अच्छा यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है इस तरह खड़े हो गए भाई, लिखा हुआ है खड़े हो गए। अब और क्या सबूत चाहिए? जी वो वहां जाकर के खड़े हुए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि खड़े होकर पेशाब करा, बैठे पहले फिर पेशाब किया। सर बैठा कहाँ पे लिखा हुआ है? सर वो दूसरी हदीस है, मेरे बैठा कहाँ पास, मैं लिखा ढूंढ है? करके आपको दे दूंगा। दूसरी हदीस में लिखा हुआ है कि फिर बैठे और फिर पांच जो है ना मिट्टी के ढेले भी रखे थे पास में, उसमें वो भी है। ये हदीस कब दोगे आप? मैं ढूंढ के बताऊंगा। आप तो काफिर हो, आप तो प्रोपेगेंडा कर रहे हो, ढूंढ करके निकाल करके पहले ही बैठ जाते हो, मुझे ढूंढनी पड़ेगी ना। सर लव यू समीर सर। हदीस का रावी भी वही होना चाहिए, ये वाकया भी वही होना चाहिए ना। अगर हदीस ये अरे अधूरी भाई है तो एक हदीस एक सहाबी से थोड़ा रिवायत की गई है, बहुत सारे सहाबियों से रिवायत की गई है, तो मैं अगर दूसरे सहाबी की भी दिखाऊंगा तो लेकिन मैं हदीस आपको सही दिखाऊंगा ना, सही हदीस है वो। रसूलुल्लाह वैसे भी सही हदीस तो ये भी है। देखो सुनो, कुरान के अंदर कहा गया है कि भाई तुम जो है ना पेशाब से अपनी हिफाजत करो, तो रसूलुल्लाह की हिफाजत नहीं करते होंगे जिन्होंने दूसरों को ये इल्म दिया है? आप कैसी बात कर रहे हो? यहाँ पे लिखा है he stood as समीर any भैया आपका one 2 of मिनट you पूरे हो गए हैं। stands। बस अच्छा यार समीर भाई एक अभी बात बंद ये स्क्रीन हटा दे। अच्छा मुन्ना भाई, देसी भाई, जब मैं मुस्लिम था ना, कसम से मैं इतनी भयंकर जलेबी बनाता था ना, इतनी भयंकर जलेबी बनाता था कि अगर मैं 2 मिनट के लिए मुसलमान बन जाऊं ना, आप मुझसे दुनिया के किसी टॉपिक पे बात कर लो, अगर ना हर एक मुसलमान से बेहतरीन जलेबी बना दी तो कहना। तुम बड़ी वाली जलेबी बनाओगे, अमृति क्या बोलते हैं उसको? अमृति मुसलमान बन गया। अब आज आप मेरे से किसी टॉपिक पे बात कर लेना सर, ये लो मैं नाम भी चेंज करता हूँ आज। अरे भाई अरे बाप रे बाप रे बाप। समीर भाई मोमिन बन गए भाई। अच्छा समीर भाई मेरे को एक सवाल है आपसे भाई, ये अल्लाह मियाँ जो पहले आसमान पे आके सुबह जो अनाउंसमेंट करता है मोमिन भाई। हाँ एक सेकंड मुझे अपना नाम लिखने दे। हाँ सर मुस्लिम कभी 2 सवाल है मेरे आपसे। पहले तो ये सवाल है कि अल्लाह मियाँ जो ये 7वें आसमान से पहले आसमान पे आता है, तो दुनिया में तो 24 टाइम जोन्स है, तो हर जगह किधर ना किधर तो रात का आखिरी पैर चालू रहता है। तो अल्लाह मियाँ अपने अर्श पे बैठता है कि नहीं बैठता है भाई? जाता है कि नहीं 7वें आसमान पे? अच्छा तो आपने इसमें 3 सवाल करे, पहले ये बताओ कौन से का जवाब दूं? ये अल्लाह मियाँ 7वें आसमान पे कब जाता है भाई? अल्लाह 7वें आसमान पे कभी भी नहीं जाता ना, अल्लाह पहले आसमान पे कभी आता है। अल्लाह हर जगह है, बस उसका जो ध्यान है ना, उसकी जो तवज्जो है वो उस आसमान पर उस वक्त होती है जिस वक्त आपकी रात होती है। अच्छा, और अल्लाह फिर मतलब संडास में भी अल्लाह रहेगा ऐसा? अल्लाह हर जगह है, लेकिन अल्लाह जो है ना फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये सोचोगे कि अल्लाह फिजिकल फॉर्म में संडास के अंदर बैठा है तो ये आपकी गुमराही है। गुमराही है मतलब अल्लाह वो संडास में अल्लाह नहीं आता है? अल्लाह फिजिकल फॉर्म में नहीं है ना। तो अल्लाह मियाँ जो कैमरे लगे ले अल्लाह मियाँ के हर जगह, जो अल्लाह मियाँ देखता रहता है, पत्तों पे कैमरे हर जगह, आपने जो कैमरे बनाए हैं ना, आप लोगों ने जो कैमरे बनाए हैं वो आपने उसी इल्म से तो बनाए हैं जो अल्लाह ने आपको दिया। अल्लाह हर एक इल्म से ऊपर है, अल्लाह के पास सब चीजें मौजूद है गैब की।
अच्छा दूसरा सवाल, अच्छा चलो ये सवाल जाने तो दूसरा सवाल ये है भाई, आदमी पाता किधर और से, लेकिन साला वजू के अंदर वो जगह छोड़ के बाकी सब धोना पड़ता है, ऐसा क्यों? अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप नमाज के ताल्लुक से कह रहे होंगे या फिर किसी चीज के ताल्लुक से, क्योंकि वजू नमाज से ताल्लुक रखती है, तो आप मानते हो? हाँ हाँ हाँ, तो देखिए, जब आदमी नमाज के लिए वजू बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मकाम पर जाएगा जहां नमाज पढ़ेगा, ठीक है। हाँ अब वो असल में वहां पर गंदगी ना फैलाए, री खारिज ना करे, बदबू ना पैदा हो, इसलिए उसको जो है ना कंट्रोल करने के लिए बताया गया कि वजू टूट जाती है। अब अगर उसको ये लगेगा कि भाई तुझे ये काम करना है, इसको रोक नहीं सकता, तो उसको ये भी मालूम है कि इसके बाद वजू बनानी पड़ेगी, तो वो मस्जिद के एरिया से बाहर निकलेगा, री खारिज करेगा और दोबारा वजू बनाएगा ना, जो वो नमाज पढ़ने के लिए बनाएगा, पाद के लिए नहीं बनाएगा सर। अबे यार ये मुन्ना कहाँ से भाई, जवाब दे रहे हो भाई तुम? इतनी खतरनाक जलेबी मत बनाओ भाई। अच्छा वो बाथरूम में अल्लाह है, इसके ऊपर मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल है। इसके फिजिकल ऊपर फॉर्म में आपका नहीं है, सवाल है? फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इनविजिबल फॉर्म में तो है ना? नहीं, अल्लाह किस फॉर्म में है इसको बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने नहीं, इंसान किसी को, भी फॉर्म में हो, हाँ, है ना? अल्लाह ने इंसान को देखिए, ये इल्म नहीं दिया ना बहन जी, कि वो ठीक है, उसको इल्म नहीं जज है, कर ठीक है, ले ठीक है, फॉर्म में। जी, ठीक है, जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन है तो ना, किसी भी फॉर्म में हो। हाँ, बिल्कुल मौजूद है अल्लाह, अच्छा, तो अल्लाह हर जगह मौजूद है, हमें हमेशा देख रहा है, राइट? बिल्कुल। हाँ, तो हमारे दो कांधों में दो फरिश्ता बिठा के उनसे लिखवाने की क्या जरूरत है, हमारा अच्छा और बुरा काम? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में अगर अल्लाह सिर्फ वही लिखता ना खुद से जो वो देख रहा है, तो आप कल को ये कह सकते थे कि अल्लाह ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, इसलिए अल्लाह ने दूसरों की गवाही मुकर्रर कर दी आपके ऊपर, दो फरिश्ते गवाही देंगे जो लिख रहे हैं। तो मैं अल्लाह को विश्वास नहीं करूंगी तो गधे को विश्वास करूंगी? नहीं, आप विश्वास तो अल्लाह को ही करोगी, लेकिन जब जब आलम अरवा के अंदर आपको इकट्ठा किया था ना अल्लाह ने रूह के तौर पर, और आपने कहा था कि हमारे खुदा आप ही हैं, तो अल्लाह ने उसके बाद एक निजाम बना दिया हर एक चीज के लिए, और उस निजाम के तहत ही उसने फरिश्तों को मुकर्रर किया ताकि वो आपके अमाल रखें, ताकि अल्लाह की जो बादशाही है वो बनी रहे। अगर कोई मुल्क का बादशाह है, देखिए, तो वो अगर किसी काम को करवाएगा तो उसके लिए एक आदमी मुकर्रर करेगा। अब वो खुद थोड़े ना जाएगा लोगों से टैक्स वसूलने बादशाह, या लोगों से जो है वो हुकूमती फैसले लोगों को सुनाने, अनाउंस करने को, थोड़ा वो अपने लोग भेजता है ताकि उसकी बादशाहत बरकरार रहे। अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर करके अपनी बादशाहत का इजहार किया है कि मैं बहुत बड़ा हूं और मेरे लिए सब काम करेंगे मेरे हुक्म से। जी, तो अल्लाह क्यों कहता है कुरान में कि सब कुछ अल्लाह खुद कंट्रोल करता है? तो उन फरिश्तों को कंट्रोल अल्लाह करता है ना, तो इसलिए अल्लाह सब कुछ कंट्रोल करता है। अच्छा तो नहीं, मेरा और अल्लाह लास्ट ने एक नहीं, सवाल, अल्लाह से इब्लिस कंट्रोल नहीं हुआ बस। नहीं, अल्लाह से इब्लीस भी कंट्रोल हुआ। असल में अल्लाह ने इब्लीस को पैदा ही इसलिए किया था ताकि आदम को बहकाए और दुनिया का निजाम चालू करे। और ये सही हदीस, सही बुखारी की हदीस है, सुने, सही बुखारी की हदीस है, जब आप सही बुखारी में पढ़ेंगे, मैं आपके सामने स्क्रीन भी शेयर कर दे। आप लोगों ने असल में इस्लाम अच्छा को अच्छा समझा अच्छा है। पहले मेरा एक सवाल का जवाब दो आप, कि ये तुम नहीं, बोल अब रहे हो आप अल्लाह देखिए, फिजिकल अब नहीं है देखिए, मतलब बराबर? अब आप लोगों के पास जो है ना मेरी बातों का कोई तोड़ नहीं है, तो आप सवाल बदल रहे हैं। नहीं 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 पहले नहीं सवाल का नहीं, जवाब ये आपका जो पहला जो अपना बात चल रहा था ना उसी पे बात कर रहा हूँ, टॉपिक घुमा रहा हाँ, मैं नहीं हूँ उसी भाई पे आता हूँ। मोमिन पहले भाई। मुझे इसका जवाब देने दे हदीस का। सही बुखारी नहीं हदीस पहले नंबर एक सवाल मेरा उसके 3409 है। अंदर ही ऐड कर लो भाई, एक सवाल मुन्ना ऐड भाई कर लो, सुने जैसा तो, आपने मुन्ना भाई बोला। सुने तो, ये हाँ हदीस तो सुने, हाँ ये बोलो। हदीस सुने। हाँ सही सुना बुखारी दो। हदीस नंबर 3409 है। इसमें आदम और मूसा की बातचीत हुई आलम बरज़ख के अंदर, और उसने कहा कि भाई आपने गलती की थी इसलिए हमें जन्नत से निकाला गया। तो यहाँ पर जो है आदम ये कह रहा है कि नहीं भाई, वो मेरी गलती नहीं थी, वो अल्लाह ने मेरे नसीब में मुझे बनाने से पहले ही लिख दिया था ऐसा होना है। तो ये अल्लाह ने सारा निजाम बनाया इसलिए था ताकि दुनिया का निजाम चलाया जा सके, और इब्लीस को जो है इसीलिए मुकर्रर किया है कि वो दुनिया में आकर के आपको आमादा करे बुरे काम पर, ताकि अल्लाह आपका इम्तिहान ले सके कि आप अल्लाह की तरफ जाते हैं या शैतान की तरफ। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना मुसलमान कि शैतान की गलती है, शैतान की गलती नहीं है, शैतान भी अल्लाह के कंट्रोल में है और वो भी उसका दिया हुआ काम ही कर रहा है। मतलब शैतान ही अल्लाह है, अल्लाह ही शैतान है? अब अगर मैं ये अच्छा कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक मुख्यमंत्री को कोई काम दिया और वो उस काम को अंजाम दे रहा है, तो आप ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है? ये तो जाहिलाना बात है। चले आप सबसे मैं एक अच्छा ऐसा सवाल पूछूंगा जो समीर एक भाई एक लास्ट जवाब सवाल नहीं देसी देंगे। एक भाई मिनट। वेट वेट प्लीज प्लीज एक हाँ, लास्ट सवाल मेरे चलो को चलो पूछने दो, ये चलो, हाँ आदम पूछो अलैहिस्सलाम पूछो पे। मुन्ना अच्छा भाई। अभी आपने बोला मोमिन भाई कि अल्लाह सब जगह पे है, बराबर? जी, तो ये अल्लाह अगर फिजिकल नहीं है तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से क्यों बनाया? हाथों से क्यों, इधर हाथ क्यों आया? ओके। आप इस हाथ से क्या मुराद ले रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अल्लाह में के हाथ है। अपने अपने जो फिजिकल हाथ है उनसे बनाया? हाँ नहीं, अल्लाह फिर? ताला जो है, अल्लाह ताला का आपको एक अमल पता होगा, कुन फयकुन। और कुन फयकुन का हाँ मतलब ये नहीं होता कि उसने इधर का इधर हो गया, इधर का इधर हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपने फोन करके ये कहा कि मेरे घर की लाइट खराब हो गई है बिजली विभाग में, हाँ आप लाइट ठीक कर हाँ दो, वो 2-3 दिन के बाद आए हाँ। और ठीक कर गए, आप ये कहोगे ना मैंने बिजली विभाग में फोन करके कहा था लाइट ठीक कर दो, लाइट ठीक कर गए, अच्छा यही कहोगे ना? या ये कहोगे कि मैंने बस इधर फोन करा, इधर बिजली वाला एकदम से वहां जो है गैप से हाजिर हो गया और एकदम ठीक कर दिया? ऐसा थोड़ा ना होता। ये तो आपकी एकदम है, अल्लाह तो नहीं कह रहा ऐसा। तो मतलब ये बिजली खाली हाथ कौन खाली सा बोलने कौन के का लिए फिर आते हैं मतलब बस, कहाँ से आ बाकी गया? हाथ नहीं है? कुन आप फयकुन का लोग मतलब ये है कि अल्लाह के हुक्म के बाद हर एक चीज हो जाती है, वक्त मुतय्यन नहीं है उसके अंदर। अल्लाह फिजिकल नहीं है तो अल्लाह का शीन कैसे देख के अरे पहचानेगा मोमिन लोग? एमीन जी, ये क्या मतलब? सवाल छोड़ दो छोड़ दो, इनसे सवाल ऐसा करो कि इनका जवाब ना आए।
समीर भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि इस्लाम के अंदर 10 ऐसी इंसानियत की चीजें दिखा दो जो मतलब मुझे ये मजबूर कर दे कि वाकई इंसानियत ये अल्लाह का सच्चा मजहब है। 1 लाख रुपए का इनाम है इसके ऊपर, मुझे बता दो, मैं वो इनाम जीतने जाऊंगा। अच्छा हाँ ये जवाब मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर इस सवाल का जवाब मेरे पास होता तो मैं मुस्लिम थोड़ा ही होता।